अथ श्रीलिंग महापुराण्यामः एक षष्ठदश अध्याय। भुवन कोश में ध्रुव की स्थिति का कथन। ऋषि बोले, विष्णु भगवान की कृपा से सब ग्रहों का मेढ़ीभूत मध्य किस प्रकार रहे सो हमारे प्रति कहने की कृपा करो। सूत जी बोले, इसी प्रकार मैंने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था और जो उन्होंने मुझे बताया वह तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय बोले, सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद नाम वाला इस पृथ्वी पर राज्य करता था। उनके सुनीत और सुरुचि नामक दो स्त्रियां थीं। बड़ी रानी सुनीति थी, जिसका पुत्र कुल का दीपक ध्रुव था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तब पिता की गोद में बैठा हुआ था। सुरुचि ने इसका तिरस्कार करके इसको गोदी में से हटाकर अपने पुत्र को बिठा दिया। तब यह रोता हुआ अपनी माता के पास आया। तब इसकी माता बोली, हे पुत्र, तू ध्रुव स्थान को प्राप्त कर, जो भी कभी चलायमान ही नहीं होता है। माता के वचन सुनकर वह वन को चला गया। वहाँ इसको विश्वामित्र ऋषि मिले। उन्हें प्रणाम करके सब वृत्तांत सुनाया। मुनि बोले, तू क्लेशों के नाश करने वाले भगवान केशव का ध्यान कर, जो भगवान शंकर के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का तू जप कर। तब ध्रुव ने इस मंत्र का बड़ी निष्ठा से सहस्त्र वर्ष तक जप किया। तब काले मेघ के समान कांति वाले श्री हरि विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर प्रकट हुए। शंख के भाग से गोविंद ने ध्रुव के मुख का स्पर्श किया। इसके प्रभाव से वह परम ज्ञान को प्राप्त कर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, सबसे ऊपर जो ध्रुव नाम का स्थान है उसे तू अपनी माता के साथ प्राप्त कर। देवता, गंधर्व, सिद्ध ऋषि उस स्थान की परिक्रमा करते रहे। विष्णु भगवान की आज्ञा से ध्रुव ने ज्योतिष चक्र के उत्तम स्थान को प्राप्त किया। महान तेज वाले ध्रुव 12 अक्षर मंत्र विद्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय से इस बड़ी भारी सिद्धि को प्राप्त हुए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें संक्षेप से कहा। जो वासुदेव भगवान को प्रणाम करता है वह ध्रुव लोक को प्राप्त कर ध्रुव सालोक्य को प्राप्त करता है। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः एक षष्ठदश अध्यायः संपूर्णम्। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः द्वैषष्ठदश अध्यायः। देवादिकों की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, देवताओं की, दानवों की, गंधर्वों की उत्पत्ति भी हे सूत जी हमसे कहिए। सूत जी बोले, पूर्व की सृष्टि संकल्प मात्र से, दर्शन से तथा स्पर्श से ही हुई। दक्ष के बाद सृष्टि मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने लगी। जब देव ऋषि पनगों की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तब मैथुन से सृष्टि उत्पन्न हुई। दक्ष ने पंचसुटी स्त्री में 10,000 पुत्र पैदा किए। उनको देखकर प्रजा की रचना के लिए दक्ष ने कहा। नारद जी उन दक्षों के पुत्रों से बोले कि तुम पृथ्वी का प्रमाण जानकर पीछे से सृष्टि करना। वे नारद के वचन सुनकर तपस्या के लिए चले गए और लौटकर नहीं आए। इसके बाद दक्ष ने पुनः अपनी स्त्री से 10,000 पुत्र पैदा किए, जो सबल नाम वाले थे। नारद ने उनके पास जाकर भी यही कहा कि पहले तुम भू के प्रमाण को जानो तथा अपने भाइयों की गति को प्राप्त करो, तब सृष्टि रचना करना। वह भी नारद के वचन से तपस्या करके अपने भाइयों की गति को प्राप्त हुए और लौटकर नहीं आए। तब दक्ष प्रजापति ने वैरिणी नाम की स्त्री में 60 कन्या पैदा की। उनमें से 10 धर्म को प्रदान की, 13 कश्यप के लिए और 17 सोम के लिए तथा 4 अरिष्ट नेमि के लिए, 2 भृगुपुत्र के लिए, 2 कुशाश्व के लिए, 2 अंगिरा के लिए प्रदान की। अब मैं, हे मुनीश्वरों, इन देवताओं के नाम विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुना। मरुद्वती, वसु, अर्यम्मा, लंबा, भानु,
अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वभामिनी ये धर्म की पत्नी थी। इनके पुत्र ये हैं। विश्वभामिनी से विश्वदेवा पैदा हुए, साध्या से साध्य, मरुत्वती में बरुत्मान, वसु से बसव, भानु से भानव, माहुर्ता से मुहूर्तिक, लंबा से घोष, संकल्पा से संकल्प इत्यादि पुत्र हुए। वसु से 8 वसु पैदा हुए जिनके नाम अजयपाल, अहर ब्रह्म इत्यादि हैं। कश्यप की पत्नी के जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहता हूँ। कश्यप की स्त्री अदिति, इदिति, अरिष्टा, सूरसा, मुनि, सुरभि, बीनता, ताम्रा, क्रोध, बसा, इला, कद्रु, विषाद, अंग इत्यादि की थी जिनके पुत्रों को भी कहता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में तवसीत नाम के देवता हैं। वह विवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए जिनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यम्मा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशमान, विष्णु। ये हजारों किरणों वाले 12 आदित्य हैं। कश्यप के अदिति से 2 पुत्र हुए जिनका नाम हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष है। दनु में कश्यप से 1000 पुत्र पैदा हुए जिनमें विप्रचित प्रधान था। ताम्रा ने 6 कन्याएं जनी। वे सुकी, स्वेनी, सुग्रीवी, गृधिका, भासी, सुनी नाम वाली थी। सुकी ने सुक और उल्लुकों को पैदा किया। सियनी ने स्वेनो बाजों को, भासी ने कुरंगों को पैदा किया। गृधिका से गृध तथा कपोत, पारावत, हंस, सारस, कारंड, प्लव पक्षियों को सुकी ने उत्पन्न किया। सुग्रीवी ने अज, मेष, खट, ऊंट आदि जने। विनता ने गरुड़, अरुण जने। कद्रु ने 1000 सिर वाले हजारों नागों को उत्पन्न किया जिनमें 26 प्रधान कहे हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्मास्वतर, तक्षक आदि कहे हैं। क्रोध वंशारक्षो गणों को उत्पन्न करती हुई किन्नर, गंधर्वों को अरिष्टि ने पैदा किया। त्वष्टा ने यक्ष और राक्षसों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की संतान संक्षेप में कही। इनका पुत्र और पौत्रों का वंश तो बहुत सा है। कश्यप ने गोत्र की कामना से फिर तप किया कि गोत्र को चलाने वाला मुझे पुत्र प्राप्त हो। तब उनके ब्रह्मवादी 2 पुत्र हुए। इनका नाम बत्सर और असित हुआ। बत्सर ने नेबुध और रेम्भ 2 पुत्र हुए। असित ने एक पर्णा नामक स्त्री में ब्रह्मिष्ट पैदा हुआ। वशिष्ठ ने अरुंधति नामक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें सबसे बड़ा शक्ति था। शक्ति की स्त्री अदृश्यंती में पराशर उत्पन्न हुए। शक्ति को रुधिर नाम के एक राक्षस ने भक्षण कर लिया। पराशर से काली ने द्वैपायन पुत्र उत्पन्न किया। द्वैपायन ने अरुणी में सुक नामक पुत्र उत्पन्न किया। पितरों की पुत्री पिबरी से सुक के भूरिश्रवा, उपमन्यु, प्रभु, शंभु, कृष्ण आदि 5 पुत्र हुए। एक कार्तिमती नाम की कन्या भी हुई। पराशरों के 8 पक्ष कहे हैं। वशिष्ठ से धृताची में कपिंजल पैदा हुए जो त्रिमूर्ति कहा जाता है। उपमन्युओं की संतान बहुत हैं। वशिष्ठ के भी 10 पक्ष हैं। ये सब ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों का वर्णन किया गया है जिनके की भूमि पर अनेक वंश प्रचलित हैं। इस प्रकार ये देव ऋषि कुल में उत्पन्न पुत्र और पौत्र हजारों की संख्या वाले हैं। ये त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ हैं। इनसे तीनों लोक इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार संसार की किरणों से व्याप्त है। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः द्वै षष्ठदश अध्याय संपूर्णम्। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः त्रय षष्ठदश अध्याय। वशिष्ठ के वंश वर्णन में पराशर के लिए पुलस्त्य द्वारा पुराण रचना का वरदान। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुधिर राक्षस ने छोटे भाइयों के साथ शक्ति ऋषि को कैसे खा लिया, ये कथा हमें कहिए। सूत जी बोले, रुधिर नाम का राक्षस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को अनुजों सहित भक्षण कर गया। वशिष्ठ जी कलमासपाद राजा के यहाँ यज्ञ करा रहे थे। विश्वामित्र से प्रेरित वह राक्षस भाइयों सहित शक्ति को भक्षण कर गया। वशिष्ठ ने जब यह सुना तो हाय पुत्र कहते हुए अरुंधति के सहित शोक से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र के बिना अब हम जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा निश्चय करके पर्वत की चोटी से पृथ्वी पर गिर पड़े।
उनको इस प्रकार गिरता हुआ देखकर वशिष्ठ की पुत्र वधू शक्ति की स्त्री इनको समझाने लगी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस शरीर की रक्षा करो। मेरे गर्भ में आपका पौत्र स्थित है, उसे आप शीघ्र ही देखोगे। ऐसे समझाकर उन्हें जल से मुंह धुलाकर आश्रम में ले गई। पुत्र वधू के वचनों को सुनकर वशिष्ठ को कुछ होश आया, परंतु पुनः दोनों ही वशिष्ठ और अरुंधति विलाप करने लगे। जैसे विष्णु की नाभि में विराजमान ब्रह्मा हो, वैसे ही गर्भ में स्थित उस कुमार ने वेद की एक ऋचा बोली। उसे सुनकर भगवान वशिष्ठ बड़े अचंभे में पड़ गए कि यह किसकी बोली है। तब आकाश में स्थित कमल नयन विष्णु भगवान ने वशिष्ठ से कहा, हे पुत्र प्रेमी वशिष्ठ जी, तुम्हारे पौत्र के मुख से ही यह ऋचा निकली है। शक्ति का पुत्र और तुम्हारा नाती यह बालक मेरे ही समान है, अतः तुम शोक को छोड़ दो। तुम्हारा यह नाती रुद्र की पूजा में परायण तथा रुद्र के प्रभाव से अपने कुल को तारेगा। इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान को प्रणाम करके, हे पुत्र, तेरे पुत्र का दर्शन करके तेरी माता के साथ तेरे ही पास आऊँगा, ऐसा कहने लगे। अदृश्यंती भी अपने पेट को ताड़न करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पति शोकाकुल उस अदृश्यंती को अरुंधति और वशिष्ठ ने उठाकर समझाया कि हे विचार वाली, तेरे गर्भ में स्थित शक्ति के पुत्र का मुख रूपी अमृत पान करने को हम जीवित हैं। तू इस देह की रक्षा कर। अदृश्यंती बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, अशुभ हो या अशुभ हो, इस शरीर का मैं पालन करूंगी। भर्ता के बिना मैं दीन नारी दुखी हूँ। माता, पिता, पुत्र, पौत्र, ससुर ये सब बांधव हैं, परंतु स्त्रियों की परागति तो पति ही है। मेरे हृदय की कठोरता देखो कि प्राण समान पति को त्याग कर अभी जीवित हूँ। ऐसे पुत्र वधू के वचन सुनकर वशिष्ठ जी उसे समझाकर अरुंधति के साथ आश्रम में ले गए। वह गर्भ का पालन करती हुई 10वें मास में पुत्र उत्पन्न करती हुई, जिस प्रकार अदिति ने विष्णु को उत्पन्न किया था, शक्ति का पुत्र उत्पन्न होने पर पृथ्वीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। आश्रम के मुनि लोग भी हर्षित हुए। जैसे मेघ जल से सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही यह पुत्र भी अदृश्यंती के उत्पन्न हुआ था। शक्ति के पुत्र को देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर उसे समझाने लगे कि अब तुम रो मत, इस पुत्र का पालन कर। शनि पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे अम्बे, मंगलमय भूषणों के बिना तेरा शरीर शोभा को नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात शोभा वाली नहीं होती है, सो हे माता, तूने आभूषण क्यों त्याग दिए हैं, वह मुझे बता। अदृश्यंती पुत्र के वचन सुनकर कुछ भी नहीं बोली। तब पुत्र ने पूछा कि हे माता, महातेजस्वी मेरे पिता कहाँ हैं, वह मुझसे कह। ऐसे पुत्र के वचन सुनकर बोली, हे तात, तेरे पिता को राक्षसों ने भक्षण कर लिया। ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पौत्र के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ तथा आश्रमवासी सभी दुखी हुए। माता के वचन सुनकर कि पिताजी को राक्षसों ने खा लिया है, तब तो वह पराशर नामक पुत्र बोला, हे माता, चराचर सहित तीनों लोग रुद्र का स्वरूप है, सो मैं उनका पूजन करके क्षण मात्र में अपने पिता के आपको दर्शन कराऊंगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता बोली, तेरा यह वचन सत्य हो, तू शिव का पूजन कर। वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र, तेरा संकल्प ठीक है, राक्षसों के नाश के लिए सर्वेश्वर शिव का पूजन कर। वशिष्ठ को, अरुंधति को और अपनी माता को प्रणाम करके क्षण मात्र में वह पांसु धूलि की एक लिंग शिव मूर्ति बनाकर शिव सूक्त और त्रयंबक सूक्त से पूजन करके तथा शिव संकल्प मंत्र द्वारा पूजन करके यथाविधि अर्घ्य देकर पराशर बोला, हे भगवान रुधिर राक्षस ने महातेजस्वी मेरे पिता को मैं भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार शिवलिंग को प्रणाम करके हे रुद्र कहकर रोने लगा और गिर पड़ा। उसको दुखी देखकर शंकर जी प्रार्थना से बोले कि हे महाभागे, मुझ में आसक्त होते हुए उस ब्राह्मण को देखो। वह महादेवी रुद्र में आसक्त तथा लिंगार्चन में तत्पर उसको देखकर रुद्र भगवान से बोली, हे परमेश्वर, इसको वांछित वरदान दो। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैं इस ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। मेरे दर्शन करने योग्य दृष्टि मैं इसको देता हूँ। यह कहकर दिव्य दृष्टि उसको दी, जिसको प्राप्त कर वह ब्रह्मा विष्णु आदि से सेवित भगवान नील लोहित का दर्शन करने लगा। तब तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा।
भवानी और नंदी को प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे समान देवता दानव आदि कोई भी नहीं है। आज मेरा जीवन सफल है। जो मेरी रक्षा के लिए बाल चंद्रमा धारण करने वाले शिव जी प्रकट हुए हैं। उसी समय आकाश में स्थित भाइयों के सहित पराशर के पिता का दर्शन किया। सूर्यमंडल के समान विमान में बैठे भाइयों के सहित पिता का दर्शन कर प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तब वृषध्वज शंकर ने वशिष्ठ पुत्र शक्ति से कहा, हे शक्ति, तुम आनंद के अश्रुओं से युक्त नेत्र से अपने पुत्र को देखो। अरुंधति कल्याणी माता को, भार्या को तथा पिता वशिष्ठ को देखो तथा माता पिता को नमस्कार करो। शंकर की आज्ञा से शक्ति ने माता पिता को प्रणाम किया। शक्ति बोले, हे वत्स, हे पुत्र पराशर, तुमने गर्भ में स्थित मेरी रक्षा की है। मैंने अनुमादिक ऐश्वर्य तेरे मुख को देखकर सब प्राप्त कर लिए। अदृश्यंती अरुंधति तथा पिता वशिष्ठ इन सब की रक्षा करो। हे पुत्र, हमारे सब वंश को तुमने तारण कर दिया। पुत्र से लोक को जीतने वाली श्रुति को तुमने चरितार्थ कर दिया। अब तुम शंकर जी से इच्छित वरदान मांगो। मैं भी भाइयों सहित पिता को प्रणाम करके भार्या को देखकर तथा शंकर को प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर प्रणाम कर शक्ति पितृलोक को चले गए। तब महादेव जी भी पराशर पर अनुग्रह करके अंतर ध्यान हो गए। शिव के चले जाने पर महेश्वर को प्रणाम करके मंत्रों के द्वारा राक्षसों को वह पराशर जलाने लगा। मुनियों सहित वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, क्रोध मत करो। राक्षसों ने तुम्हारे पिता का कुछ अपराध नहीं किया। क्रोध मूर्खों को होता है, बुद्धिमान लोग क्रोध नहीं करते। हे तात, कौन किसको मारता है? यश और तप का क्रोध नाश करता है। इससे अनपराधी राक्षसों को नाश मत करो, इनको छोड़ो, क्योंकि साधु क्षमा के समान होते हैं। वशिष्ठ के वाक्य से पराशर ने राक्षसों के मारने वाले यज्ञ को समाप्त किया। वशिष्ठ जी इससे प्रसन्न हुए। इस यज्ञ में ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य जी भी पधारे। वशिष्ठ जी ने इनको अर्घ्य पाद्य से पूजन कर आसन पर बैठाया। प्रणाम करते को देख मुनि ने बोले कि हे पराशर, वशिष्ठ के वाक्य से यज्ञ समाप्त कह क्षमा को तुमने धारण किया है। इससे तुम सर्वशास्त्रों को जान जाओगे। हे महाभाग, दूसरा वर यह भी मैं देता हूँ कि तुम पुराण संहिता को रचने वाले होगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति के कर्म में तुम्हारी वृद्धि निर्मल रहेगी। मेरी कृपा से तुम असंदिग्ध रहोगे। फिर भगवान वशिष्ठ बोले, हे तात, महात्मा पुलस्त्य ने जो कहा है वह सब सत्य हो। तब पुलस्त्य और वशिष्ठ के प्रसाद से पराशर ने विष्णु पुराण की रचना की। 6 प्रकार का समस्त अर्थशास्त्र और ज्ञान का संचय इसमें भरा है। 6000 मंत्रों के वेदार्थ से युक्त पुराण संहिता में चौथा पुराण है। यह मैंने वशिष्ठ के वंश का वर्णन संक्षेप से और शक्ति पुत्र पराशर का प्रभाव तथा वर्णन आप लोगों को सुनाया। अतः श्री लिंग महापुराण्यामः 63 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण के 61वां, 62वां और 63वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान चंद्रशेखर की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।